Okay, good afternoon students. Today I am taking your class 9th exercise 3.1 हम कर रहे हैं बेटा 3.3 sorry. Today I shall start 3.3 exercise. Prove that the following rational number are equal. हमें प्रूफ करना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है, इक्वल है या नहीं है. ओके तो हम इसको इक्वल कैसे शो करेंगे बेटा, चलिए देखें सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. इसको इक्वल प्रूफ करेंगे. एक्सरसाइज 3.3 ये है हमारे पास सोल्यूशन. ओके ये सोल्यूशन है बच्चे हमारे पास. अब ध्यान से देखना, ये सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं. ओके ये आ गया सोल्यूशन. ओके सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, हमें इसको इक्वल शो करना है. क्या क्या शो करना है, इक्वल शो करना है. किसको, 2/3 एंड 4/6. ओके तो इसको सोल्यूशन को शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स. अब हमारे पास क्या बचे, दो रैशनल नंबर है. किसकी फॉर्म है, a/b एंड c/d. a/b एंड c/d की फॉर्म है. ओके भाई ये देखो, ये a/b हो गया और c/d की फॉर्म में हो गया. आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल. ये तभी बराबर आएंगे बेटा, ये तभी बराबर होंगे अगर इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को सी के साथ कर देंगे. हमें प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास रैशनल नंबर है ये बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं. तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रैशनल नंबर है बेटा ये हमारे पास इसकी फॉर्म है, a/b एंड c/d की फॉर्म में है. ओके AD किसके बराबर है, BC के बराबर है. ओके अब अगर AD BC के बराबर है तो आप क्या करोगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे. सो व्हाट वी गेट इज हियर 2/3 एंड 4/6. तो हियर A क्या है आपके पास 2, B क्या है आपके पास 3, C क्या है आपके पास 4 एंड D क्या है आपके पास 6. ओके गाइस पता चला, A to B ये सारा मैंने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया. तो अब हम क्या करेंगे हियर, अब देखो A इंटू D इसको करना है, AD इज इक्वल्स टू BC. ओके तो A को मल्टीप्लाई कर लेंगे. A है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 6, ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, किसके साथ करेंगे, डी क्या है 6 है बच्चे, इज इक्वल्स टू बी. बी क्या है 3 इंटू 4, 6 2 क्या होता है बच्चे, सबको पता है 6 2 12 और 3 4 12. LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके बेटा LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है. तो ये मींस की सो बोथ आर इक्वल, सो बोथ आर इक्वल. कोई डाउट, ओके आगे बेटा समझ फर्स्ट पार्ट. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. क्या करेंगे, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट भी सेम हम स्टार्ट करेंगे. ये आ गया सोल्यूशन 5/4 एंड 10/8. ओके ए क्या है आपके पास 5, V क्या है आपके पास 4, C क्या है 10 एंड D क्या है आपके पास 8. तो आपको पता है A D इज इक्वल्स टू B C. A क्या है आपके पास 5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10. 5 8 40 और ये 4 10 40. समझ आ रहा है सबको, जैसे पहले में किया. हम सब जानते हैं कि ये जो दो आपके पास रैशनल नंबर है तब इक्वल होंगे जब इसको इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा. तो अब मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया. तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS. हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई. ओके अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर. पार्ट नंबर 3 है 3/-5 एंड -6/10. तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन लिखा -3/5 एंड -6/10. ओके तो ये क्या आ गया, ए क्या है आपके पास -3
V क्या है आपके पास 5, C क्या है आपके पास -6 और D क्या है आपके पास 10। ओके, तो अब क्या लिख लोगे, A इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो A क्या है आपके पास -3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू V क्या 5 इंटू -6, तो ये क्या आ गया -30 इज इक्वल्स टू -30। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ आया बेटा? ओके, सो बोथ आर इक्वल, सो बोथ आर इक्वल। ये क्या है बेटा, बोथ आर इक्वल के बराबर आया। ओके, आगे है बेटा पार्ट नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। अब ये हम सब जानते हैं सोल्यूशन, ये आ गया 9/3 एंड जिसका कोई नहीं उसके नीचे मान लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। हियर A क्या है 9, V क्या है 3, C क्या है 3 और D क्या है आपके पास, D क्या है आपके पास 1। तो A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू C। तो A क्या है 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ आया बेटा आपको? ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द सम, किसकी ओर बढ़ रहे हैं हम, फाइंड द सम। सम करना अब हमारे पास इस नंबर को 2/5 प्लस 3/10 को। ओके, 2/5 प्लस 3/10 है हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास टू फाइंड द सम ऑफ द रैशनल नंबर, टू फाइंड द सम ऑफ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर का सम निकालना है, तो फर्स्ट टेक द डिनोमिनेटर द सेम। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टेक द डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मींस की एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट पार्ट में देख लेना, फिर अगले बार मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा इस चीज को, ठीक है? कुछ नहीं किया, हमें सम करना इन रैशनल नंबर का, तो फर्स्टली हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मींस की दोनों का अगर आगे पीछे कम ज्यादा है तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चे, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो चलिए, देन ऐड द न्यूमरेटर, उसके बाद क्या करना है, देन ऐड द न्यूमरेटर, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो जैसे आपके पास है 2/5 प्लस 3/10, तो पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, सबको पता है क्या होता है, 10। क्या होता है, 10 होता है। ओके, जब 10 ले लिया तो मुझे क्या बनाना है, ये आ गया 2/5, 2/5 मीन्स की मुझे इसका एलसीएम क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 2 2 4, 5 2 10। पहला ये बन गया, तो दूसरा ऑलरेडी ये था, तो ये आ गया 4/10 प्लस 3/10। सिर्फ इसको चेंज किया, कुछ नहीं किया। 2/5 था तो इसका 10 बनाना, दोनों का सेम बनाना था ना, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को 2 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 5 2 10, तो अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये आ गया 10, 4 और 3 कितना आ गया, 7। इसका क्या है, आंसर। ओके, 7/10 इसका क्या है बेटा, आंसर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की ओर। अब 12 और 8 का एलसीएम निकालना है। 12 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो सोल्यूशन इसका अब इतना कुछ नहीं लिखना मैंने, अब लिखेंगे 1 मिनट, लिख लिया 7/12 प्लस 5/8। तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम किसका, 12 एंड 8। 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा मुझे, 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। क्या होता है, 24। अब इसका 24 बनाना है, 12 का भी और 8 का भी, तो ये आ गया
तो ये बेटा लिख देना 7/12। तो इसको मैं 24 बनाना है तो क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, पहला लिख लिया। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है 5/8, तो ये 3 के साथ जाएगा, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, अब ये आ गया ना 24। ओके, अब इन दोनों को क्या कर देना बच्चे, ऐड, क्या कर देना, ऐड 14/24 प्लस 15/24। सो गाइस हमारे पास ये आ गया 24। ओके, तो 14 और 15 कितना होता है, 29, कितना आ गया 29, 29/24 क्या है बेटा, इसका आंसर है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास सोल्यूशन -4/7 प्लस 3/14, तो एलसीएम ऑफ 7 and 14, तो क्या आ जाएगा 14, दोनों का एलसीएम क्या है 14, समझ आया बेटा। ओके, तो इसका पहले बना लो, -4/7 है, इसको किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया -8/14, तो ये तो ऑलरेडी वो था, तो इसको क्या कर देना, इसके आगे ऐड कर देना बेटा, ये आ गया -8/14 प्लस 3/14, तो ये क्या आ गया 14, दोनों का एलसीएम, माइनस प्लस माइनस, तो -5/14 इसका आंसर है। ओके, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। ओके, आगे है पार्ट नंबर 4। ओके, ये तीन ही पार्ट थे, फाइंड द डिफरेंस, जैसे ऐड किया वैसे ही अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, तो सॉल्यूशन 5/6 था, एक -1/4, तो एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 6 and 4, 6 and 4 का एलसीएम क्या होता है 12, क्या होता है बेटा 12। अभी आ गया 5/6 को 12 बनाना है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 10, 6 2 12, और दूसरा क्या है 1/4 है तो इसको 3/3, 3 4 3 12, अब ये 2 नंबर आ गए, अब ये क्या नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया 10/12 माइनस 3/12, और दोनों का एलसीएम जिसका सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा हम एक बार लिख लेते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 3 गया 7, तो ये इसका आंसर है। ओके, आगे है पार्ट नंबर 2, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल मक्खन जैसा है ये क्वेश्चन, मलाई जैसा जिसको आप बोल सकते हो। ये आ गया सोल्यूशन 11/8 माइनस 3/4, तो एलसीएम ऑफ 8 and 4, 8 and 4 का एलसीएम कितना आया बताओ, शाबाश, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है 8, क्या होता है 8। अब पहली वाली तो सेम ही रहेगा, दूसरा वाला करना पड़ेगा, तो 3/4 को 8 बनाना है तो 2 के साथ, 3 2 6, 4 2 8, तो बन गया। तो आप क्या कर लेते हो, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 11/8 माइनस 6/8, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये आ गया 8, 11 में से 6 गए 5, तो ये आपके पास आंसर है। ओके, समझ आ रहा है बच्चे, कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ये आ गया। ओके, जब डिनोमिनेटर एलसीएम ही आ गया तो उसके बाद इनको बराबर करना होता है डिनोमिनेटर को, तो बराबर करके ऐसे बन रहा है। आ गया पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास बच्चे 7/9, क्या है 7/9 माइनस माइनस 2/3, तो पहले तो हमें क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 3, 9 and 3 का एलसीएम क्या होगा 9, सबको पता है 9, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, शाबाश, आ गया -7/9 माइनस माइनस प्लस 2/3,
तो 2/3 का हमें क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो ये क्या कर दिया 3, 6/3, 3 जा 9, कुछ नहीं किया, ये 9 वाला ऑलरेडी था बच्चे, इसको चेंज करना था। 2/3 था तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते, 3 3 जा 9, तो इसीलिए हमें उसी नंबर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया बेटा -7/9 प्लस 6/9, तो ये आ गया 9 -7 प्लस 6, तो ये क्या आंसर आया, -1/9 इसका आंसर है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेटा आप सबको पता होगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो आप ध्यान से निकाल सकते हो। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट सोल्यूशन। ये देखो 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, तो इसका थोड़ा सा लिखना है। वी नो दैट the product of rational number, the product of a rational number, कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर and multiply the denominator. ओके, कोई डाउट? तो अब क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 3/10 मीन्स की इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, तो इसको जो कैंसिल होता है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 1/5 इसका आंसर। ओके, कुछ नहीं है, इजी है, प्रोडक्ट निकालना है। आगे नेक्स्ट है बेटा, हाँ सोल्यूशन, इसको 7/11 मल्टीप्लाई 5/8, तो सिंपल 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। ओके, तो ये इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। ओके, आगे है सॉल्यूशन। ये है बेटा हमारे पास -4/7 इंटू 5/14, तो 4 5 जा 20 और ये कितना है 14 है ना, 4 7 जा 28, 7 ये आ गया 108, क्या आ गया 108, क्या आ गया 108 आ गया। तो अब नहीं यार, 7 और 2 9 होता है, कितना होता है 9 होता है, ये आ गया 98, कितना आ गया 98, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म 10 2 जा 24 और 9, इसका आंसर है आपके पास -10/49, -10/49। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वोशिएंट। आपको क्वोशिएंट निकालना है, मींस कि इसको डिवाइड करना है, इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो इसका सोल्यूशन सिंपल है बेटा, 2/3 डिवाइड 3/10, तो कुछ नहीं लिखना, 2/3 इसका क्या कर दिया डिवाइड का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 10/3, 10 2 जा 20, 3 3 जा 9, ये इसका आंसर है। ओके, किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये आपके पास आंसर है। आगे है अगेन सोल्यूशन, 7/11 डिवाइड 5/8, ये आ गया 7/11 मल्टीप्लाई 8/5, 7 8 जा 56, 11 5 जा 55, ये आपका एक और आंसर कंप्लीट। कुछ नहीं किया, डिवाइड का रेसिप्रोकल कर दिया। डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमने ये किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की और, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन।
-4/7 डिवाइड 5/14, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया 14/5, 7 1 7, 7 2 14, तो ये क्या आ गया आपके पास -4/1 मल्टीप्लाई 2/5, 4 2 -8, 5 1 5, आपको पता है मल्टीप्लाई ऐसे होती है, ये एरो दिया गया है मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आंसर है, ये आपके पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट है शो दैट, आपको क्या करना है बच्चे, शो करना है, क्या करना है, शो करना है, इसको इसके बराबर लाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने क्या कर लेना, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, क्या ले लेनी, लेफ्ट हैंड साइड, ये बच्चे LHS है और ये क्या है RHS। LHS क्या है 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ओके, अब इन दोनों को एलसीएम बराबर करना होगा, तो एलसीएम क्या है, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4, तो इसको क्या बन गया ये इसका 2/4 प्लस 3/4 इंटू 8/3, जब एलसीएम सेम हो 4 4 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 8/3 आ गया, मल्टीप्लाई ऐसे होती है 8 5 40, 4 3 12। ओके, तो ये क्या आ गया 10/4, 10/3। ये देखो ये आ गया 10/3। अब राइट हैंड साइड, अब क्या लिया राइट हैंड साइड, अब क्या लिया हमने राइट हैंड साइड लिया, तो राइट हैंड साइड क्या करना है हमें, लिख लिया राइट हैंड साइड 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया 3 2 6 8 प्लस 4 3 12, 3 8 24। 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है, शाबाश, कोई बताएगा मुझे, ये बेटा प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो ये कैंसिल भी तो हो सकते हैं, ये आ गया 4 3 12 6 मींस की 4/3 प्लस 12/6। अभी अगेन सिबान 2, तो ये आ गया 4/3 प्लस 2/1, इन दोनों का एलसीएम क्या है 3, तो ये आ गया 4/3 प्लस 6/3। देखो ना 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3। ओके, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 3 3 2 3 6, तो विच इंप्लाइज ये आ गया 3 और ये आ गया 10, ये इसका आंसर 10/3। तो ये देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये भी 10/3 आंसर आ रहा है और ये भी 10/3 आंसर आ रहा है। ओके, आगे है सिंप्लीफाई फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो सॉल्यूशन ले लेना आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 7/9 ब्रैकेट है 6/7 माइनस 3/4। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, दे देना, इसको भी दे दिया उसको भी दे दिया, मीन्स की 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। तो 7 6 से कितना होता है, ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, ये क्या कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट। अब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई, क्या करना है सिंप्लीफाई। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 7 6 42 63, ओके, माइनस 21 36। ओके, अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, क्या करना है सब्ट्रैक्ट। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो आप, किसके टेबल से 7 3 21 12 3 36। अब ये किसके टेबल से कैंसिल होते हैं
7 6 जा 42, 7 9 जा 63। तो ये आ गया बेटा 6/9 माइनस 7/12। और 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है बताओ मुझे। शाबाश। अब ये अगेन कैंसिल हो सकता है, देखो 2 और ये आ गया 3, 2/3 माइनस 7/12। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12। तो इसका क्या बन जाएगा 4 to the 8/12 माइनस 7/12। तो 12 इन दोनों का ये ले लिया, 8 में से 7 1/12 इसका क्या है बेटा आंसर। ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके आगे है बेटा फाइंड द रैशनल नंबर x। आपको क्या निकालना है x निकालना है। क्या निकालना है x निकालना है। ओके अगर आपको x निकालना है तो आई होप कि आपके पास ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप निकाल सकोगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। ये आ गया सोल्यूशन बच्चे, ये LHS है और ये क्या है RHS। अब ये LHS लेकर चलते हो तो क्या है 5/6 x प्लस 3/5। अब इसको क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5x/6 प्लस 5 3 जा 15/6 5 जा 30। ओके इज इक्वल टू ये आ गया 5x/6 प्लस 1/2। अब x वाला एक साथ आ गया, ये आ गया 5x/6, ये प्लस का था माइनस का आ गया, और ये 1/2 था ये प्लस का था माइनस का हो गया। ओके अब ये प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा कैंसल। ओके तो आपके पास क्या बचा ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता हुआ। जय हिंद जय भारत।